सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं हाँ नवनीत फतेह वर्ल्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ मूव ऑन ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ठीक है। सो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि जो स्टूडेंट वीडियो देखने आया है उन्हें स्टैट्स ज़्यादा पहला पढ़िया नहीं है, तो जब पढ़िया है तो थोड़ा बहुत पढ़िया है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट उन्होंने वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली होंदा की है, सब तो पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ी जी लेंथी हो सकती है, लेकिन अगली क्लासेस जो कोशिश करूँगी कि अद्धे घंटे तो वध ना हो। सो स्टैटिस्टिक्स जी है बेसिकली होंदा की है, इट्स अ कलैक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो जिस तरह जी लैंग्वेज के पंजाबी समझ आना पंजाबी लिख लो, हिंदी समझ आना हिंदी लिख लो, इंग्लिश समझ आना इंग्लिश लिख लो, ठीक है। सो ये है बेसिकली डेटा आप इकट्ठे करते हैं, ठीक है। कलैक्शन ऑफ डेटा, चाहे वो डेटा किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का है, चाहे वो अपना वोटर्स की सूची है, चाहे वो अपना मान लो स्कूल के किन्ने पखे है, किन्ने बल्ब है, किन्नियां बारियां ने, ठीक है। किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। सो स्टैटिस्टिक्स के विच आपां बेसिकली इहनूं की कहने कलैक्शन ऑफ डेटा। जदों आपां अपने सबजैक्ट की गल करनी है स्टैटिस्टिक्स की, तो उहदे विच आपां चार चीज़ां कवर करनियां। सब तो पहला कलैक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलैक्शन ऑफ डेटा। दैन उस तो बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। नंबर 3 दे उत्ते ओहदी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड 4th नंबर के उत्ते आंदी है एनालिसिस। एनालिसिस जिहड़ा साडे डेटा साडे सबजैक्ट का सब तो मेजर पार्ट, ठीक है। सो कलैक्शन ऑफ डेटा की गल करिए तो इहदे विच आपां सैंपल्स इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। सेंसस कंडक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने आपां जनगणना भी कह दिंदे हैं, ठीक है। सेंसस साल 10 साल बाद आपां इंडिया दे विच पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो कास्ट सेंसस अलग तो इस बारी आ रहा है, ठीक है। सो इस तो इलावा ये ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ सैंपल्स अपना इकट्ठे करने या सेंसस करना, ठीक है, क्वेश्चनर्स वगैरह यूज करने। सो ये की है बेसिकली प्राइमरी सोर्स आ डेटा का, ठीक है। प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स है। मीनस कि फर्स्ट टाइम जो तुम कोई डेटा जो कलैक्ट करते पे हैं आप प्राइमरी सोर्स कहने हैं। एंड एक होंगे सैकेंडरी सोर्स। सैकेंडरी सोर्स वो सोर्स होंदा है जिहड़ा कि ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ डेटा, जिदा कि प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया हुआ डेटा जिहड़ा जो इन्वेस्टिगेटर उन्होंने अपने एक्सपैरीमेंट्स वास्ते यूज करता है, तो उन्होंने आपां जिहड़ा सैकेंडरी डेटा कह दिंदे हैं। उस तो बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये अज असीं कवर करांगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की हुंदा है कि तुहानूं रॉ डेटा दिता हुंदा है एंड उन्होंने तुसीं अपना की है अरेंज करना हुंदा है, किसी पॉसिबल वधिया तरीके नाल उन्होंने ऑर्गेनाइज करना हुंदा है, ठीक है। हुणे तुहानूं समझ आ जाएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब होंदा है कि तुसीं डेटा नूं डायग्राम्स दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हो, पाई चार्ट्स दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हो, बार ग्राफ दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, पॉलीगन बना रहे हैं, ठीक है। सो सारिया चीज़ां जिहड़ियां प्रेजेंटेशन च आ जांदियां ने। एंड लास्ट हैगा एनालिसिस। एनालिसिस वास्ते डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स यूज कीतियां जांदियां, जिद्दां कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिहदे विच आपां मीन, अरिथमैटिक मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, वो सारिया चीज़ां फाइंड करनी है। फिर आंदा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। देन कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। सो अज जिहड़ा आ वो आपां बिल्कुल बेसिक तो स्टार्ट करांगे। सो आई होप तुसीं नाल नाल इहनूं लिख लो। दैन हुण गल करिए डेटा की, ठीक है। आपां कलैक्शन ऑफ डेटा की गल कीती है, तो डेटा जिहड़ा आ ये सानूं जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया रॉ डेटा हुंदा, आपां इहनूं ऑर्गेनाइज करना हुंदा है, ठीक है। लेकिन इस तो पहला तुसीं ना कुछ डेफिनेशंस लिख लो। सब तो पहला जिहड़ियां टर्म्स कॉमनली यूज होणियां ने, सब तो पहला लिखो वेरिएट, वेरिएट। सो वेरिएट की है लिखो, वेरिएट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट, quantity that we measure from, quantity that we measure from observation to observation, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ from observation to observation, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, weight ਹੋ ਗਿਆ, etc. so quantity that we measure from observation to observation, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਟ। सेकेंड नंबर ते लिखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। सो जिन्ना भी डेटा सानू दिता हुंदा है किसी पर्टिकुलर ग्रुप दे विच दिता हुंदा है विद सम इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल की हुंदी है, मूवी दे विच इंटरवल आंदी है, की हुंदी है इंटरवल, एक ब्रेक,
एक गैप, ठीक है। सो डेटा सानू दिता हुंदा है विद सम गैप्स। सो लिखो एवरी डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, एवरी डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स यूजिंग सम इंटरवल, यूजिंग सम इंटरवल। एग्जांपल लिख लो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। सो एक ही है विद सम 5 ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ, ਕਲਾਸ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L1 ਨਾਲ ਜਨਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ L2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਿਖੋ every class interval has two limits, ठीक है। every class interval has two limits। lower limit of interval is called lower class limit, lower limit of interval is called lower class limit, and vice versa, means upper limit of interval is called upper class limit, ठीक है। एंड लास्ट देखो ट्रू क्लास लिमिट, ट्रू क्लास लिमिट। सो ट्रू क्लास लिमिट की भी मान लो आप ही लिख लेने एग्जांपल। सो ट्रू क्लास लिमिट होंदी है कि जेड़ा पहली जो साडी इंटरवल है, पिछली कोई भी मतलब एदे वास्ते आ, पिछली एदे वास्ते आ, पिछली है, ठीक है। अगर आप एक होर लिख लिए 15 to 20 एदे वास्ते आ, पिछली है, ठीक है। सो पिछली क्लास की जेड़ी अपर लिमिट है, ठीक है, पिछली क्लास की जेड़ी अपर लिमिट है ते नेक्स्ट क्लास की जेड़ी लोअर लिमिट है, ठीक है। इन्हां दोवां दा जेड़ा मिड वे नंबर हुंदा आ ओनू आपां ट्रू क्लास लिमिट कहने आ, ठीक है। ओनू आपां किदां कैलकुलेट करदे आ, इन्हां दोवां नू आपां प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिंदे आ। 10 divided by 2 is 5, यानी कि 5 जेड़ा आ that is true class limit for 5:10। 5 जेड़ा आ true class limit है किदे वास्ते 5:10, यानी कि जदों तुहानू कोई भी डेटा दिता होवे, इस तरह दिता होवे 0 to 5, 5 to 10, मान लो वो कहंदा 0 to 5 तक कितनी बारी कोई चीज रिपीट होई है, तां आपां 5 नू इहदे विच काउंट नहीं करना, आपां नू इहदे विच काउंट करना है। सिमिलरली 10 नू आपां इहदे विच काउंट नहीं करना, 10 नू आपां इहदे विच काउंट करना है। सिमिलरली 15 नू आपां इहदे विच काउंट नहीं करना, 15 नू आपां इहदे विच काउंट करना, ठीक है। सो ये इस क्लास दी ट्रू लिमिट है, राइट। हुण आपां गल करदे हां फ्रीक्वेंसी की हुंदी है। फ्रीक्वेंसी हुंदी है कि कोई चीज जिहड़ी है कितनी बारी रिपीट हुई है, ठीक है। कोई प्राहुणा आ वो किहे घर कितनी बारी जा रहा है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो महीने दे विच 4 बारी जा रहा है, 5 बारी जा रहा है, 7 बारी जा रहा है, ठीक है, या 10 बारी 30 दिनों के विचों 10 बारी जा रहा है। सो ओदी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स द मेन वेरिएट या वेरिएबल इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम द मेन वेरिएबल इज रिपीटेड, तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ फ्रीक्वेंसी। मान लो एक डेटा दिता होया है 2 5 5 4 3 2 5 10 8 9 9, ठीक है। सो एक डेटा दिता होया है, इहदे विच वो कहंदा कि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है इस पर्टिकुलर डेटा दे विच, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3। सो 3 की है फ्रीक्वेंसी है 5 की इस पर्टिकुलर डेटा दे विच, ठीक है। नाउ हुण जदों आपां डेटा की गल करते हैं, जो डेटा दिता हुंदा है तो ये 3 सीरीज़ दे विच आपां इहनूं अरेंज कर सकते हैं। वो 3 सीरीज़ होंदियां, एक होंदी है इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ जिन्हों आपां पंजाबी दे विच व्यक्तिगत सीरीज़ भी कह दिंदे आ या व्यक्तिगत श्रेणी भी कह दिंदे आ, क्योंकि इहदे विच हर एक आइटम जिहड़ी आ इंडिविजुअली पई हुंदी आ, और इहदे विच इह उदों सीरीज़ दित्ती हुंदी जदों साडे कोल डेटा या साडे कोल जिहड़ा डेटा दे विच आइटम्स ने उन्हां दा नंबर बहुत घट है, ठीक है। सो इंडिविजुअल सीरीज़ कदों दित्ती हुंदी है जदों साडे कोल नंबर ऑफ आइटम्स जिहड़ियां ने एक पर्टिकुलर डेटा दे विचों घट है, ठीक है। मान लो आपां इक्को ही क्लास की गल कर रहे हैं, सो डेटा घट है, जे आपां पूरे स्कूल की गल करनी होवे
फिर आप इंडिविजुअल सीरीज नहीं यूज करांगे, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल सीरीज उत्थे यूज होंदी है जिथे आपां कोल व्यक्तिगत डेटा जिहड़ा दिता होए घट दिता होए आइटम्स दा नंबर। दूसरी हुंदी आ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज सो डिस्क्रीट सीरीज दे विच की है फ्रीक्वेंसी दित्ती हुंदी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है दित्ती हुंदी है, इनू आपां कह दिंदे आ खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी क्योंकि ये दिता होंगे कि कोई चीज कितनी बारी, कोई आइटम जी कितनी बारी रिपीट हुई है, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी दी होंगी है। एंड थर्ड इज कॉन्टीन्यूअस सीरीज। कॉन्टीन्यूअस सीरीज, कॉन्टीन्यूअस सीरीज जी होंगी है इनू आपां अखंडित कहने आ, खंडित नहीं हो रही, अखंडित श्रेणी कह देंगे आ। सो ये की है फ्रीक्वेंसी भी दी होंगी है ते फ्रीक्वेंसी जिहड़ा डेटा दिता हुंदा आ वो अरेंज हुंदा है स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स दे विच, जिन्हों आपां की कह दिंदे आ क्लास इंटरवल, ठीक है। इत्थे फ्रीक्वेंसी दित्ती हुंदी है, इत्थे कॉन्टीन्यूअस सीरीज दे विच अगों सानू क्लास इंटरवल मीनस डेटा जिहड़ा आ अगों ग्रुप्स दे विच डिवाइडेड आ, कॉन्टीन्यूटी च चलदा पिया आ, ठीक है। सो ये है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज ते कॉन्टीन्यूअस सीरीज। इस तो इलावा भी अगे ओपन एंडेड सीरीज होंदी है, बट वो जिहड़ा मैं तुहानूं नाल ही कराई जाऊंगी, ठीक है। सो सब तो पहला तुसीं देखो, मैं तुहानूं एक एग्जांपल दिन्नी आ, ठीक है। सो लिखो एग्जांपल, नंबर लिखाण लगी नाल लिखी जाओ, ठीक है। नाल करी जाओगे तो वधिया। 11 12 14 11 16 11 17 16 17 14 17 18 14 20 14 20 17 20 17 20, ठीक है जी। नाउ हुण इहदे च आपां की करना है, सब तो पहला आपां इहदी इंडिविजुअल सीरीज बनानी, ठीक है। सब तो पहला आपां की इहदी इंडिविजुअल सीरीज बनानी है। हुण इंडिविजुअल सीरीज बनाने वास्ते हुण देखो जिद्दां कि मैं तुहानूं कहा सीगा, सब तो पहला की है कलैक्शन ऑफ डेटा। आपां एक डेटा कलैक्ट कीता, उस तो बाद सैकेंड स्टैप की सीगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सानूं रॉ डेटा दिता है, आपां उहनूं ऑर्गेनाइज करना है। सो आपां इस डेटा नूं असेंडिंग ऑर्डर च भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपां इस डेटा नूं डिसेंडिंग ऑर्डर च भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर तो कहने का मतलब कि छोटे तो वड्डा 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 इस तरह, ते डिसेंडिंग का मतलब सब तो पहला वड्डा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। लेकिन ईजी मोर कन्वीनियंट की है साडे कोल कि असी इस डेटा नूं असेंडिंग ऑर्डर दे विच अरेंज कर लईए, ठीक है। सो उन्होंने आपां इंडिविजुअल सीरीज च किद्दां रखांगे। अच्छा, पेपर दे विच जदों भी तुसी कोई भी क्वेश्चन करना है कि जस्ट बेसिक लैवल तो आपां करदे पे, कोई भी क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच आंदा है तो तुसी पहलां उहनूं पेंसिल दे नाल करना, स्टैट्स दा पेपर, ठीक है। बाकी नहीं कह रही, बस जो भी तुसी कोई इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना तुहानूं कोशिश करो कि पहले पेंसिल नाल कर लो, अनलेस एंड ते तुसी फुल्ली ओहदे ते कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। सो हुण इहदे विच आपां की करना है कि जिद्दां जिद्दां आपां नंबर लिखी जाने आ उहनां नूं उपरों कट करी जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 11 लिख लिया, उस तो बाद 11 फिर कित्थे आया, इत्थे आया, फिर लिख लिया एक बारी होर, फिर कित्थे आया, इत्थे आया, 11 लिख लिया, फिर अगे हैगा 11 देखो नहीं हैगा, ठीक है। 12 हैगा आ, इक्को बारी है लिख लिया, उस तो बाद 14 13 हैगा, पहले देखो 13 नहीं हैगा, 14 एक बारी है लिख लिया, फिर 14 हैगा, इत्थे आया है 14 लिख लिया, फिर 14 लिख लिया, फिर 14 लिख लिया, फिर हैगा नहीं हैगा, 15 हैगा नहीं हैगा, 16 एक बारी आया लिख लिया, देन 16 लिख लिया, देन उस तो बाद हैगा नहीं हैगा, फिर उस तो बाद 17 लिख दिया, 17 लिख लिया, 17 लिख लिया, 17 लिख लिया, देन 17 लिख लिया, 17 लिख लिया, ठीक है। सो वैसे देखा जाए तो ये सब तो ज़्यादा बारी रिपीट 17 ही होया है पूरे डेटा दे विच। इस तरह का जिहड़ा नंबर हुंदा जिहड़ा सब तो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुंदा आ उहनूं आपां मोड भी कह दिंदे आ, ठीक है। जिहड़ा फ्रीक्वेंसी सब तो ज़्यादा रिपीट हुंदी है उहनूं आपां मोड भी कह दिंदे आ, बट फिलहाल तुसीं छड्ड दो, पर इन्ना याद रखना हजे तो रख लो, ठीक है। अगे इहनूं आपां करांगे।
ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 17 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 20 1 2 3 4 1 2 3 4। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਰॉ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟਮਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਡਰਾ ਅ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਫॉर द गिवन ਡੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਫॉर द गिवन ਡੇਟਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ 11 ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 11 ਤੋਂ 15 15 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਟ ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਆਇਆ ਆ, ਦੈਨ 14 ਆਇਆ ਆ, ਦੈਨ 16 ਆਇਆ ਆ, 17 ਆਇਆ ਆ, 18 ਆਇਆ ਆ ਤੇ 20 ਆਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 12 14 16 17 20। मैं थोड़ा जिहा दोबारा लिख दा, थोड़ा जिहा छोटा करके लिख दिंदी हां, ठीक है। सब तो पहला 11 12, ठीक है, 14 16 17 18 20, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ 11 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਆ, 1, ਠੀਕ ਹੈ, 2 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, 1। 14 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 16 कितनी बारी होया, 1 2। 17 1 2 3 4। अच्छा जो 5 चीज आती है, 5 कोई भी आइटम आती है ना, उन्होंने ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। 1 2 3 4 ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਆਈਟਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ, 1 2 3 4 5 6 7। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो 17 कितनी बारी दिता है, 5। हुन उस तो बाद 18 कितनी बारी दिता है, 1। 20 1 2 3 4, ठीक है जी। हुन इहनू आपां जिहड़ा आ काउंट करिए, अगर इन्हां सारियां टर्म्स नू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 आइटम्स ने। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ 20 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, 3 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਆ। 12 1 ਟਾਈਮ, 14 4 ਟਾਈਮ, 16 2 ਟਾਈਮ, 17 5 ਟਾਈਮ, 18 1 ਟਾਈਮ ਤੇ 20 4 ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, 3 1 4 4 4 8 2 10 15 16 16 ਤੇ 4 20, ठीक है। दैट मीन्स कि साडा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है। सो टोटल फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है इहनू आपां इस साइन नू समेशन भी कह दिंदे आ, सिग्मा भी कह दिंदे आ, ठीक है। सो टोटल जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है कितनी आ गई साडे कोल, 20, राइट। सो इस तरह आपां इहनू डिस्क्रीट टेबल जिहड़ा अपना इहदा डिस्क्रीट सीरीज जिहड़ी बन गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। हुण इस तो बाद नैक्सट है कॉन्टीन्यूअस सीरीज। सो कॉन्टीन्यूअस सीरीज ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ
ग्रुप्स दे विच स्मॉल ग्रुप्स दे विच डिवाइडेड हुंदा जिन्हों आपां क्लास इंटरवल्स कह दिंदे आ। ठीक है, सो जिहड़ी कंटिन्यूअस सीरीज हुंदी है दो तरह की हुंदी है, एक हुंदी है एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। सो एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज हुंदी है 0 to 5 एग्जांपल लिख दिंदे आ। एक्सक्लूसिव सीरीज वो हुंदी है जिथे जिहड़ी पिछली क्लास इंटरवल दी अपर लिमिट है, ठीक है, पिछली क्लास लिमिट दी या पहली क्लास लिमिट दी जिहड़ी अपर लिमिट है दैट इज सिमिलर टू दी लोअर लिमिट ऑफ दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आ देखो आ भी 10 है, आ भी 10 है, आ भी 15 है, आ भी 15 है। सो एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज हुंदी है वेयर द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल और अ फ्रीक्वेंसी इज सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास या लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देनी है। एक्सक्लूसिव सीरीज की हुंदी है वेयर द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज सिमिलर टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल जिस तरह की इस केस दे विच हुंदा है। एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी चीज तुसी याद रखनी ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 5 ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, 5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 10 ਆਂਦਾ ਤੇ 10 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ। ठीक है, आई होप तुसी लिख लिया। अगे नाल लिख लो in such series the frequencies of L2 are not included in first class. The frequency of L2 are not included in the first class, rather they are taken as L1 in the next class। ठीक है, next लिखो inclusive series, it's also a type of continuous series। so I hope that clear हो गया। exclusive series ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ lower limit of upper limit of a class is similar to the lower limit of the next class। next लिखो inclusive series। inclusive series ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ inclusive series ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ upper limit ਹੁੰਦੀ ਹੈ class ਦੀ that is different from the lower limit of the next class। ठीक है, लिख लो in inclusive series the upper limit of a class is different from the lower limit of the next class। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ upper limit 5 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मतलब कि ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੈਪ 1 ਇਜ਼ find the difference between L2 of a class with that of L1 of the next class। लिख लो find the difference between the L2 of a class with the L1 of the next class। so ये difference कितना होगा 5 minus 6। so minus 1 आ गया, लेकिन माइनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट लिखो नॉट डिवाइड इट बाय 2, डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। जो भी रिजल्ट आंदा है डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड ਕੀਤਾ 2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.5। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ 0.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ। 0.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ फैक्टर। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾਓ subtract this 0.5 or subtract this correction factor from L1
एंड ऐड दिस करैक्शन फैक्टर इनटू L2 ठीक है। L1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ L2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। आई होप यू क्लियर ठीक है। सो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ L2 ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ L1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ L1 ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तमाम ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ L2 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 0 ਚੋਂ 0.5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 0.5 ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.5 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.5 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 10.5 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 10.5 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ 15.5 16 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 15.5 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ 20.5 ਸੋ ਆਪਣੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ L2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ठीक है पिछली क्लास ਦਾ ਉਹ L1 ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ L2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ L1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ओपन एंडेड सीरीज ठीक है। ओपन एंडेड सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ below 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 above 50 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 to 10 ठीक है। बिलो 10 की जगह 0 to 10 हो जाएगा बाकी आ इसी तरह रहूंगा अभी इसी तरह रहूंगा अभी इसी तरह रहूंगा अभी इसी तरह रहूंगा तो ये किस तरह हो जाएगा 40 to 50 ਤੇ 50 to 60 ठीक है। सो इस तरह ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ वेजेस पर मंथ दिते हुए आ ठीक है वेजेस पर मंथ एंड उस तो बाद दिता हुआ आ वेज अर्नर ठीक है वेज अर्नर्स वेजेस पर मंथ किन्नियां ने ते किन्ने जाने दी किस ओदे कैटेगरी च आउंदे आ फॉर एग्जांपल 0 to 200 दिता होया सानू 0 to 200 जेडी वेजेस पर मंथ है वो 3 बंदियां दी है ठीक है। देन उस तो बाद 200 to 400 जेडी है वो 7 बंदियां दी है ठीक है। 400 to 600 जेडी है 9 बंदियां दी है। देन 600 to 800 जेडी है ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਦੈਨ 800 to 1000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ 1000 to 1200 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 40 ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 40। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ
ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ wages per month ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਆ wage others, ठीक है। एक पासे मैं लेस देन वाला बनाऊंगी तो दूसरे पासे में बनाऊंगी मोर देन वाला, ठीक है। wages per month ते wage others, ठीक है जी। सो लेस देन वाला पहला बनावांगी ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 200 तक ले आ, ठीक है। सो 200 तो घट आप लिखांगे ते लेस देन 200, ठीक है। इथे लिखांगे लेस देन 400, फिर लिखांगे लेस देन 600, लेस देन 800, लेस देन 1000, लेस देन 1200, ठीक है। हुण देखो लेस देन 200 कितने जाने अर्न करते पे आ, लेस देन 200 सिर्फ 3 जाने ही अर्न करते पे आ, ठीक है। ਲੈਸ ਦੈਨ 400 ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 400 ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 0 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਇੰਡੀਕੇਟ ਸਮ ਵੈਲਿਊ, ਰਾਈਟ। सो इतने डैश या नॉट एप्लीकेबल लिख देना जिथे भी कोई डेटा तुहानू लगे कि इत्थे कोई भी डेटा नहीं आना। चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन। सो लेस देन 203 सी, हुण लेस देन 400 साडे कोल कितनी है, ए भी ते इसे कैटेगरी च आ गए। सो 3 + 7 कितने हो गए 10, ठीक है। हुण लेस देन 600 फिर आ भी आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 7 भी आ जाएंगे ते 9 ते आने आने आ। 3 + 7 + 9 कितने हो गए 7 3 10 ते 9 19, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ 19 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ 12, ਲੈਸ ਦੈਨ 800 19 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 10 11 ਤੇ 31, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਸ ਦੈਨ 1000 ਇਹ 31 ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਲੱਸ 4 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 31 ਪਲੱਸ 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 35। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸ ਦੈਨ 1200 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 5 ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ 35 ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 40। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਮੋਰ ਦੈਨ 200, ਮੋਰ ਦੈਨ 400, ਮੋਰ ਦੈਨ 600, ਮੋਰ ਦੈਨ 800, ਮੋਰ ਦੈਨ 1000, ਮੋਰ ਦੈਨ 1200। अच्छा ये ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 200, ਮੋਰ ਦੈਨ 200, ਮੋਰ ਦੈਨ 400, 600। अच्छा मोर देन 200 अगर आप देखिए, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ 40 ਤੇ 40 ਆ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 200। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 + 7 + up to 5 = 40, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ 40 ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 40 ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 400। ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 3 ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 37, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪੂਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 + 9 + 12 + 5 + 4 ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 37। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 600 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆ 9 + 12 + 4 + 5। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9 18 ਤੇ 12 31, ਠੀਕ ਹੈ। देन उस तो बाद मोर देन 800 चाहना 12 + 4 + 5, 12 + 4 + 5। सो ये कितने आ गए 5 और 9 ते आ गए 21, ठीक है। उस तो बाद मोर देन 1000 आ जाना 4 + 5 यानी कि 9 ते मोर देन 1200 आ जाना कल्ला 5, ठीक है। सो ये इस तरह अगर तुसी देखो तो ए 3 ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 200 ਚ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। अच्छा सो ये तो हो गया लैस दैन ते मोर दैन, ठीक है। सो हुण उस तो बाद आ गया तुहानू मिड वैल्यू सीरीज दित्ती होगी, ठीक है। मिड वैल्यू सीरीज दित्ती होगी ते तुहानू फ्रीक्वेंसी दित्ती होगी ते तुसी की है क्लास इंटरवल बनानी है, ओदी पूरा दा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ओदी क्लास इंटरवल कढ के,
ठीक है। सो एग्जाम्पल लिखो एक, मिड वैल्यू सीरीज। सो मिड वैल्यू तुहानू दिती हुई है ते फ्रीक्वेंसी दिती हुई है, ठीक है। मिड वैल्यू तुहानू दिती है 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी है 5 दी 6 टाइम्स, दैन 15 दी 5 टाइम्स, 25 दी 11, 9 ते 8, ठीक है। हुण इहदे विच तुसीं क्लास इंटरवल किद्दां फाइंड करना है, उहदे वास्ते एक फॉर्मूला हुंदा आ। क्लास इंटरवल वास्ते सानूं चाहीदा कि L1 ते L2 चाहीदा, लोअर लिमिट ते अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट वास्ते फॉर्मूला हुंदा आ, किथे लिखा इधर लेनी साइड ते, ठीक है। लोअर लिमिट वास्ते फॉर्मूला हुंदा आ मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2 ते अपर लिमिट वास्ते फॉर्मूला हुंदा है मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन 2, है ना। हुण तुसीं कहोगे आई की आ, सो ये आई है डिफरेंस, काहदा डिफरेंस, जो मिड वैल्यूज दे विच डिफरेंस है। 5 ते 15 दे विच कितना डिफरेंस है 10, 15 ते 25 च कितना डिफरेंस है 10, 25 ते 35 च कितना डिफरेंस है 10, 35 ते 45 च कितना डिफरेंस है 10। दैट मीन्स ये साडी आई दी वैल्यू की होगी 10, ठीक है। सो आपां मिड वैल्यू किद्दां फाइंड करांगे, हुण इत्थे आपां मिड वैल्यू दित्ती हुई फ्रीक्वेंसी दित्ती हुई आ। सो सब तो पहला आपां ए दी L1 L2 फाइंड कर लेनी है, फिर ए दी L1 L2 फाइंड कर लेनी है, फिर ए दी फाइंड कर लेनी है, फिर ए दी फाइंड कर लेनी है, ते फिर एंड ते ए दी फाइंड कर लेनी है। हुण इहदे विच मिड वैल्यू लिख ली आपां 5, ठीक है। जदों आपां L1 फाइंड करना है 5 प्लस सॉरी माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है। सो ए कितना आ गया, L1 कितना आ गया अपने को 0, ठीक है। 2 5 10, 10 minus 10 0, 0 upon 2 is 0। L2 किस तरह फाइंड करनी है, मिड वैल्यू प्लस 10 upon 2, ठीक है। 2 5 10, 10 plus 10 20, 20 upon 2 कितना आ गया 10। दैट मीन्स कि साडी जेडी फर्स्ट क्लास इंटरवल है, साडी जेडी फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो कितनी बनी 0 तो लेके 10 दी रेंज दी, ठीक है। हुण इस तो बाद नेक्स्ट आ जाओ, L1 इत्थे कितना आया, मिड वैल्यू 15, ठीक है। डिफरेंस कितना है 10 माइनस कर देता अपॉन 2, सो ये कितना आ गया 15 2 30, 30 minus 10 20, ते 20 divided by 2 10। सो L2 कितना आ जाएगा फिर 15 प्लस 10 अपॉन 2, सो ये कितना आ गया 15 2 30, 30 प्लस मतलब 20 आ गया। सो ये नेक्स्ट साडी की है 10 to 20 आ गई, ठीक है। देन उस तो बाद फिर L1 फाइंड करो, मिड वैल्यू कितनी है 25 माइनस 10 अपॉन 2, इधर L2 फाइंड करो 25 प्लस 10 अपॉन 2, ठीक है। ते 25 2 सा कितने होंदे 50, 50 माइनस 10 मतलब 50 माइनस 10 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20, ठीक है। ते लगभग ਤੁਹਾਡਾ 30, सो ये 20 to 30 आ जाएगी, ये 30 to 40 आ जाएगी, ये 40 to 50 आ जाएगी। इसे तरह ही जिस तरह सॉल्व की है वो आप फॉर्मूला लगा, ठीक है जी। हुण मैं तुहानू एक प्रॉब्लम दूंगी, ठीक है। उस प्रॉब्लम दे विच तुहानू एक डेटा दे दूंगी, उस डेटा तो तुसीं की है इंडिविजुअल सीरीज तैयार करनी है सब तो पहला, ठीक है। दैन उस तो बाद तुसीं ओहदी जिहड़ी है डिस्क्रीट सीरीज बनाउणी आ, फिर ओहदी तुसीं कंटीन्यूअस सीरीज बनाउणी आ, फिर ओहदी तुसीं क्यूमुलेटिव सीरीज बनाउणी आ। एक ही प्रॉब्लम तुहानू दूंगी एंड ओहदी सोल्यूशन जिहड़ी है वो मैं पोस्ट कर देवांगी टैलीग्राम दे विच, ठीक है। सो वो तुसीं जिहड़ी ओहदे नाल फिर अपना टैली कर लेना, ठीक है जी। सो लेकिन ओहदी सोल्यूशन जिहड़ी अज मैं वीडियो पाई है ते अज तुसीं इहनूं अच्छी तरह पहला पढ़ो, ठीक है। रात नूं मैं 9 बजे तो बाद उहनूं पोस्ट करूंगी, ठीक है। पहला नहीं, पहला थोड़ा जिहा मत्था मार लिओ। So question हैगा, in a survey it was found that 50 families bought milk in the following quantities in a particular month, ठीक है। 50 families ने उन्होंने particular quantities दे विच जिहड़ा एक particular month दे विच कुछ milk buy कीता आ,
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਆਣੀ ਹੈ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 to 10 ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ 0 to 5 ਦੀ ਬਣੇਗੀ, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ 0 to 10 ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 to 20 ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 50 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 50 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਫਤਿਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆ, ਫਤਿਹ ਐਡੂਕॉम ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਤਿਹ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।